हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी टीजीटी पीजीटी की क्लासेस चल रही हैं। जो भी टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र की तैयारी कर रहा है वह हमसे ज़रूर जुड़ें और अपनी तैयारी को एक नई दिशा प्रदान करें। इसमें हम टॉपिक वाइज सारा कवर करा रहे हैं और एक टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग एग्ज़ाम में, उन सभी के बारे में हम यहाँ डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। तो हमसे ज़रूर जुड़ें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। और जो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 4 वीडियो हो चुकी हैं, जिसने वो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज की ये है वीडियो नंबर 5, जिसमें हम ले रहे हैं राजनीतिक सिद्धांत, जिसमें सब टॉपिक है ये है राज्य की परिभाषा एवं उसके निर्माण तत्व। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्लेटो के राजनीतिक चिंतन में बीज निहित है उपयोगितावाद का, समाजवाद का, फासीवाद का या फिर उक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उक्त सभी। उक्त सभी प्लेटो का ग्रंथ है रिपब्लिक। उसमें क्या है कि सभी धारणाओं का समावेश है। एक आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना के लिए दार्शनिक राजा की आवश्यकता उसके उपयोगितावाद को पुष्ट करता है। अगर संपत्ति और पत्नियों की साम्यवादी व्यवस्था तथा दार्शनिक राजा का निरंकुश होना, यह क्या दिखाता है, ये समाजवाद और फासीवाद का समर्थन करता है। तो इस वजह से प्लेटो के जो राजनीतिक चिंतन है उसमें उपयोगितावाद भी आ जाता है, समाजवाद भी आ जाता है और फासीवाद भी आ जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। यह किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने, एम के गांधी ने, अरस्तु ने या फिर प्लेटो ने। तो सबसे ज़्यादा कथन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो कथन तो ये है कि हमें ज़्यादा सीधे सीधे याद ही करना है ना। तो ये कथन किसने कहा है कि राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। तो ये कथन है, ये है प्लेटो का कथन है। किसका है? प्लेटो का कथन है। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया? लियो स्ट्रास, वर्लिन, हन्ना आरेंट या फिर कार्ल पॉपर। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर। द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में पॉपर ने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया है। ये जो कार्ल पॉपर हैं ये कहते हैं, इनके अनुसार क्या है कि जो प्लेटो है, प्लेटो का दर्शन सत्तावादी और सर्वाधिकारवादी है, क्योंकि उसने संरक्षक वर्ग के शासन को मिथकों के आधार पर सुरक्षित रखने का सुझाव दिया है। अगर हम विशिष्ट वर्ग को पूर्ण सत्ता प्रदान करके अगर सामाजिक परिवर्तन को रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, कार्ल पॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो ये कथन है प्लेटो का। ठीक है, किसका है? प्लेटो का। प्लेटो के अनुसार न्याय की प्राप्ति के लिए यह नितांत आवश्यक है कि अगर राज्य की जो शासन व्यवस्था है वह विवेकशील होनी चाहिए, निस्वार्थी होनी चाहिए, कर्तव्य परायण व्यक्तियों के हाथों में हो। इन गुणों से युक्त व्यक्ति समूह के ही प्लेटो दार्शनिक शासक की संज्ञा प्रदान करता है। इसी संदर्भ में ये कहता भी है, क्या कहता है कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। सही आंसर है इसमें ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न को सही सुमेलन कीजिए। एक तरफ विचारक दिए हैं और दूसरी तरफ उनके कथन है। ठीक है,
कौन से विचारक ने क्या कहा है, उनका क्या कथन है। तो सबसे पहले दिया है इसमें मैकियावेली। मैकियावेली क्या कहते हैं, तो जो इनका कथन है ये है, व्यक्ति को छल कपट जानने के लिए लोमड़ी और भेड़ियों को डराने के लिए शेर होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है J.S. मिल। ये इनका कथन क्या है, तो इनका जो कथन है वह है, अपने ऊपर, अपने मस्तिष्क तथा शरीर पर व्यक्ति संप्रभु होता है, ठीक है। और जो ग्रीन का कथन है ये है, इच्छा ना की शक्ति राज्य का आधार है। इच्छा ना की शक्ति राज्य का आधार है। और बेंथम का कथन है, इनका है, पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना की कविता, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 3, 3, 4, 1, 2, ठीक है। 3, 4, 1, 2 इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए, 3, 4, 1, 2। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ इनमें कथन कहा है और दूसरी तरफ क्या है, इनके विचारक हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बोंदा ने क्या कहा है। बोंदा ने क्या कहा है, तो बोंदा ने कहा है कि उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं का झुंड बना सकती है, राज्य नहीं। उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं का झुंड बना सकती है, राज्य नहीं, ठीक है। ये उसके बाद है, तलवार के बिना प्रसंविदा मात्र शब्द है। ये कथन किसका है, ये है हॉब्स का। किसका है, हॉब्स का कथन है। हॉब्स का कथन है। नेक्स्ट है, इसमें दिया है, व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ये कथन किसका है, ये है रूसो का कथन है। और लास्ट वाला कथन किसका है, ये है J.S. मिल का, ठीक है। J.S. मिल का कथन है। तो इसमें जो सही आंसर है ये है 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2 सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ दिया है अवधारणाएं और दूसरी तरफ उनके विचारक दिए हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न बहुत देखने को मिलते हैं क्वेश्चन पेपर में। तो चलिए इनको देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो अवधारणा दी है, राज्य का दार्शनिक सिद्धांत, ये किसकी अवधारणा है, राज्य का दार्शनिक सिद्धांत ये है बोसांके की अवधारणा। राज्य का दार्शनिक सिद्धांत किसकी है, बोसांके की अवधारणा है, ठीक है। पहले का हो गया 4। दूसरा है राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत। राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत ये बोला है कैल्सन ने बोला है। किसने बोला है, कैल्सन ने बोला है। कैल्सन ने बोला है, ठीक है। जो तीसरी अवधारणा है दार्शनिक उग्रवाद, ये अवधारणा किसने दी है, ये बेंथम ने दी है। किसने दी है, बेंथम ने दी है, दार्शनिक उग्रवाद, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सेकंड। और नेक्स्ट है नागरिक सद्गुणों की अभिवृद्धि की पूर्व दशा के रूप में गणतंत्रवाद। ये अवधारणा किसने दी है, ये दी है मैकियावेली ने। किसने दी है, मैकियावेली ने दी है। तो इसका सही आंसर है 4, 3rd, 2nd और 1st, ठीक है। तो इसमें जो सही हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। यह मत किसने व्यक्त किया, हीगल ने कहा है, रूसो ने कहा है, लॉक ने कहा है या फिर हॉब्स ने कहा है, ठीक है। सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, ये कथन किसका है, ये है हॉब्स का कथन है। किसका है, हॉब्स का कथन है। हॉब्स कहते हैं कि प्रभु सत्ता के अबाध अधिकार के फलस्वरूप ही एक वास्तविक सुदृढ़ शासन की स्थापना हो सकती थी। किसी प्रकार की शर्तें लगाने से अनिश्चय और अविश्वास की संभावना हो सकती थी, जिससे इस प्रकार के झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं जिनका हल संभव नहीं होता और तब पुनः अराजकता फैल जाती। इसका परिणाम यह रहा कि अगर सबसे निकृष्ट राज्य में भी अगर प्रजा को शासक के विरुद्ध बोलने का अधिकार नहीं रहा, क्योंकि
शासक के विरुद्ध जाने का अभिप्राय प्राकृतिक अवस्था की ओर लौटना है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि उत्कृष्ट अराजकता के माहौल में लौटना था। इसलिए हॉब्स का कथन है कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ये सारा कवर कराया जाएगा, हॉब्स, लॉक, रूसो, इन सब के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, हॉब्स। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है हमारा, राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में कौन सही है? राज्य अपने में एक साध्य है, राज्य साध्य का एक साधन है, राज्य साधन और साध्य दोनों है, राज्य न साधन है न साध्य है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बताना है हमें? राज्य के स्वरूप के बारे में बताना है कि वो साध्य है या फिर साध्य एक साधन है या फिर साधन और साध्य दोनों है, और ना तो साधन है ना साध्य है। ठीक है, तो जो आदर्शवादी विचारक हैं इसमें कौन कौन से आ जाते हैं आदर्शवादी विचारक में? जैसे हीगल हुए, प्लेटो हुए, ठीक है, और सर्वाधिकारीवादी विचारक जैसे कि मुसोलिनी या फिर हिटलर। ये क्या बोलते हैं? राज्य को स्वयं में साध्य मानते हैं। जो राज्य है वह स्वयं में साध्य मानते हैं, जबकि जो उदारवादी विचारक हैं या फिर समाजवादी विचारक हैं वह राज्य को साधन मानते हैं। दोनों अलग अलग मानते हैं। ठीक है, आदर्शवादी जो विचारक हैं वह साध्य मानते हैं राज्य को, और जो उदारवादी और समाजवादी विचारक हैं वह राज्य को क्या मानते हैं? साधन मानते हैं। चूंकि प्रश्न में हमसे पूछा क्या है? हमसे ये पूछा है कि राज्य का स्वरूप किसी विचारधारा से संबंधित कर नहीं पूछा गया है। अतः प्रश्न में क्या पूछा हमसे कि राज्य के वर्तमान स्वरूप के बारे में विचार किया जाएगा, है ना, वर्तमान में किस प्रकार का स्वरूप है राज्य का। तो अगर हम वर्तमान समय में राज्य को क्या माना जाता है? एक साधन माना जाता है। क्या माना जाता है? एक साधन माना जाता है। आज विश्व के किसी भी हिस्से में राज्य की प्रकृति चाहे जो भी हो, भले ही वह सैन्य तंत्र हो या फिर कुछ भी हो, है ना, राज्य को साध्य न मानकर क्या साधन माना जाता है। साध्य न मानकर क्या माना जाता है? साधन माना जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य साध्य का एक साधन है। सही आंसर इसमें ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है? विलोबी, लास्की, डाइसी या फिर महात्मा गांधी? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, लास्की। लास्की ने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राज्य साधन है साध्य नहीं, यह सिद्धांत है उदारवाद का, व्यक्तिवाद का, फासीवाद का या फिर वैज्ञानिक समाजवाद? तो ये किसने कहा है? अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि क्या है, राज्य साधन है साध्य नहीं है। ये किसका है? ये है उदारवाद का। किसका है? उदारवाद का। ठीक है, सही आंसर है इसमें ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, यह किसका कथन है? लॉर्ड ब्राइस का, ए.बी. डाइसी का, जेलिनेक का या फिर जी.वी. शाम का? तो ये किसका कथन है? ये कथन कहा है जेलिनेक ने कहा है। ठीक है, जेलिनेक ने कहा है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सूची 1 कथन सूची 2 विचारक से सुमेलित कीजिए। तो कथन 1 में क्या दिया है? सूची 1 में क्या दिया है? कथन दिए हैं, और सूची 2 में विचारक दिए हैं। तो अब इसको देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहला कथन दिया है, ये दिया है मैं राज्य हूँ, मैं राज्य हूँ। ये किस विचारक ने बोला है? प्लेटो ने बोला है, अरस्तु ने बोला है, लुई 14वें ने बोला है। तो किसने बोला है? ये बोला है लुई 14वें ने। ठीक है, सही इसमें वो है, ये है ऑप्शन थर्ड, फर्स्ट का है थर्ड। फिर है नेक्स्ट, राज्य व्यक्ति से पहले है, ये किसने कहा है? प्लेटो ने बोला है, अरस्तु ने बोला है या फिर हीगल ने बोला है? किसने बोला है कि राज्य व्यक्ति से पहले है? राज्य व्यक्ति से पहले है, तो ये बोला है अरस्तु ने बोला है।
राज्य व्यक्ति से पहले है, किसने बोला है? अरस्तु ने बोला है। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, किसने बोला है? ये कथन है किस विचारक का? हीगल का। ठीक है, किस विचारक का है? हीगल का। और लास्ट है राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, तो ये बोला है प्लेटो ने बोला है। किसने बोला है? प्लेटो ने बोला है। ठीक है, तो ये जो कथन है ये ज़्यादातर सभी एक जैसे लगते हैं, जैसे मैं राज्य हूँ, राज्य व्यक्ति से पहले, या फिर राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है ना। तो इसको सही से याद करना है। तो इसमें ये क्या है? मैं राज्य हूँ, ये लुई 14वें ने बोला है। राज्य व्यक्ति से पहले है, ये बोला है अरस्तु ने। और राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये हीगल ने कहा है। और राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है ना, तो ये बोला है प्लेटो ने बोला है। सही आंसर है इसमें थर्ड, सेकंड, फोर्थ, 1। ठीक है, थर्ड, सेकंड, फोर्थ और 1, सही आंसर इसमें है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किसने कहा है कि राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है? राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है, प्लेटो, सुकरात, अरस्तु या फिर सेंट थॉमस एक्विनास। तो किसने बोला है ये कि राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है? जस्ट अभी बताया है, किसने बोला है? तो ये बोला है प्लेटो ने बोला है। किसने बोला है? प्लेटो ने बोला है। क्या बोला है? कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। और अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि राज्य व्यक्ति से पहले है, तो ये किसने कहा है? ये अरस्तु ने कहा है। ठीक है, राज्य व्यक्ति से पहले है, किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। और राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, ये कहा है प्लेटो ने कहा है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने कहा था कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है? प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स या फिर रूसो। किसने कहा है? तो प्लेटो ने कहा है। किसने कहा है? प्लेटो ने कहा है। अगला प्रश्न है, कौन यह मानता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? कौन यह मानता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? प्लेटो, अरस्तु, थॉमस एक्विनास या फिर मैकियावेली। तो कौन है? ये है अरस्तु। राज्य व्यक्ति से पूर्व है या फिर राज्य व्यक्ति से पहले है, ये कथन किसका है? ये अरस्तु का कथन है। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले प्रतिपादित किया था, यानी सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण किसने सबसे पहले प्रतिपादित किया था? किसने सबसे पहले दिया था? मैकियावेली ने, प्लेटो ने, अरस्तु ने या फिर मॉन्टेस्क्यू ने। तो किसने दिया था सबसे पहले? तो ये दिया था अरस्तु ने दिया था। किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। अरस्तु ने सर्वप्रथम शासकों की संख्या और शासन के उद्देश्य के आधार पर सरकारों का वर्गीकरण किया था। किसके आधार पर किया था? शासकों की संख्या, शासकों की संख्या और शासन के उद्देश्य, शासन के उद्देश्य। ठीक है, अरस्तु ने सर्वप्रथम शासकों की संख्या और शासन के उद्देश्य, शासकों की संख्या और शासन के उद्देश्य के आधार पर सरकारों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। ठीक है, सरकारों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, अरस्तु। ठीक, अरस्तु। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।